अभी आप लोगों ने अध्यक्ष जी के ओजस्वी विचारों को सुना। हमारे बीच में युवा साथी ज़्यादा हैं, बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अभी आपके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई। मित्रों, कॉर्नर मीटिंग होती है, समयाभाव होता है, 9:30 बज रहा है, काम पे भी जाना है आप लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि NFIR और NCRES आउटसोर्सिंग, निजीकरण, प्राइवेटीकरण का शाखा स्तर से लेकर और रेलवे बोर्ड स्तर तक हमारा विरोध का ये अभियान चल रहा है। आपके भी इस प्रतिष्ठान में बहुत सारे काम स्थानीय अधिकारियों के द्वारा प्राइवेट ठेकेदारों से कराने का काम हो रहा था। मित्रों, अभी मीना जी ने विस्तृत रूप से उस पर चर्चा किया। एजेंडे के माध्यम से हम लोग सीनियर डी महोदय के सामने जाके आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा का विरोध करने का काम किए थे। उनका स्पष्ट एक कहना था कि स्टाफ भाग जाता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम ठेकेदार से काम कराएंगे। मित्रों, सारे पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग समय से आएंगे, समय से जाएंगे, समय से अपना काम करेंगे, लेकिन अपना काम ठेकेदार के द्वारा जो कराया जा रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। ठेकेदारी प्रथा को आप बंद कराएं। आप भी जानते होंगे मित्रों, सार्वजनिक हित के लिए श्रम संगठन कोई बात उठाता है, जिस मुद्दे को हम उठाते हैं वो आपसे संबंधित मुद्दे हुआ करते हैं, लेकिन प्रशासन का कौन सा हित होता है, प्रशासन का क्या लाभ होता है, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रशासन रुचि ठेकेदारी का काम कराने में क्यों लेता है। उनको भी कुछ लाभ व्यक्तिगत होता है। तमाम बातों के उपरांत कामयाबी आप लोगों को मिली। थोड़े दिन शांति के बाद एक प्रयास फिर प्रशासन के द्वारा किया गया। हमारे सहायक शाखा मंत्री मीना जी हैं, यहाँ शाखा उपाध्यक्ष भाई शिवराम जी हैं, संगठन सचिव OP वर्मा जी हैं। इन लोगों के नेतृत्व में जिस दिन ठेकेदार की गाड़ी आई थी, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। हम लोगों को भी सूचना दी गई। मीना जी से हमने कहा कि आप वहां खड़े रहिए, हम भी आ रहे हैं सेट से। मित्रों, हम लोग भी उपस्थित हुए। सीनियर डी महोदय का कहना था, मीना जी जैसा कि हमको बताए कि अपने मंडल अध्यक्ष से कहो हमसे बात करें। मित्रों, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आवश्यकता आपकी है, आपको जरूरत हो तो बात करें, नहीं विरोध तो NCRES कर रही है। मित्रों, विरोध हुआ, गाड़ी खाली वापस गई। मित्रों, तो एक कामयाबी आपको मिली, लेकिन विचार इस कामयाबी, अंतिम कामयाबी आपकी नहीं है। आपको यहाँ एक जागरूक कर्मचारी के साथ साथ एक जागरूक चौकीदार के रूप में भी काम करना है। साथियों, प्रशासन आपको देखने का काम हमेशा करता है कि आप जागृत अवस्था में हैं या सुसुप्त अवस्था में है। प्रशासन हमेशा देखता है। जहां पे आप ढीले पड़ेंगे, प्रशासन फिर से ठेकेदारी प्रथा को चालू करने का काम करेगा। ये आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। NCRES के सिपाही तो हमेशा सतर्क रहेंगे। मित्रों, हमें आज भी याद है 98 के दशक में BB सिंह साहब यहाँ पे सीनियर डी हुआ करते थे। वायल का कुछ काम प्राइवेट ठेकेदार के आदमी कर रहे थे। मैं उस समय शाखा के कोषाध्यक्ष पद पे काम करता था। NCRES आज जिस संस्था का नाम है वो पहले URMU के नाम से हुआ करती थी। RP शर्मा जी हमारे ब्रांच सेक्रेटरी हुआ करते थे। यही आर्मेचर सेक्शन के पास हम लोगों ने विरोध किया था उस वायल का,
और सीनियर डीआरएस महोदय स्वयं चल के आए थे। उन्होंने कहा था पूरे समूह के बीच में, आज हमारे बीच में वो पुराने साथी नहीं है, कि यार मेरी मजबूरी है। ये हुआ साहब, क्या मजबूरी आपकी है? बोले मैं अपने स्तर से इसको नहीं करा रहा हूं, रेलवे बोर्ड के फला अधिकारी का दबाव मेरे ऊपर है कि ये जो फर्म है ये मेरे किसी रिश्तेदार की, इसलिए काम आउटसोर्सिंग में कराया जा रहा है। मित्रों, स्पष्टवादी अधिकारी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक काम आप लोग होने दीजिए, उसके अतिरिक्त मैं कोई काम नहीं कराऊंगा। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है कि आउटसोर्सिंग और प्राइवेट ठेकेदारी के जो काम हुआ करते हैं, ये लोकल अधिकारियों के साथ साथ रेलवे बोर्ड स्तर तक के अधिकारियों का इसमें इंटरेस्ट होता है। मित्रों, इसलिए बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। वो समय एक और था कि एक नेता हुआ करता था, बोल देता था, उसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। आज भी होनी चाहिए मित्रों, लेकिन युग बदल गया, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया है। सारी चीजें अगर आप सर्च करोगे तो सारी चीजें मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। जागरूकता बढ़ी है, तो विचार आप लोगों को करना है। ठेकेदारी का विरोध अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। अगर आप लोग ढीले पड़ोगे तो नुकसान आप लोगों का होगा। मित्रों, ये तय मान के चलिए। दूसरा इशू साथियों, एनसीआरईएस की स्थानीय शाखा आपके प्रमोशन और भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। प्रमोशन के संबंध में कई बार हमने सीनियर डीपीओ, सीनियर डीआरएस, चूंकि कैडर कंट्रोलर हैं, उनको पत्र के माध्यम से सारे कैटेगरी के प्रमोशन के लिए पत्राचार किया। कई बार शाखा के द्वारा मिलकर के बात किया गया। मित्रों, जेई प्रमोटी कोटा की लिस्ट आपके बीच में लगी है। टैलेंट कोटे के लिए उसकी भी जो है प्रोसेस चल रहा है। टैलेंट कोटे की भी जेई की परीक्षा, उसकी भी सूचना आने वाली है। आर्मेचर बाइंडर, मिलराइट फीटर, पेंटर, व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट आपके बीच में निकल चुकी है। फॉर्म भरने का आप लोग काम करें। जितना संभव हो सकेगा पारदर्शिता इसमें रहेगी। जो योग्य कर्मचारी होंगे उनको निश्चित रूप से इसमें पास कराने का काम भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, ये हम लोग आप लोगों के बीच में आए अपनी बात को रखने के लिए। पूरा प्रयास एनसीआरईएस का होगा कि जो भी हमारे योग्य साथी हैं इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, अपने भविष्य को उज्जवल करें। साथी, एक बात अभी हमारे वक्ता साथियों ने बताया रीजेंसी के टाई अप का। आप लोगों को पता होगा जुलाई महीने में डीआरएम महोदय ने रीजेंसी का टाई अप सस्पेंड कर दिया था। सवा महीना, 1.5 महीने के करीब सस्पेंशन रहा। उस पीरियड में लगभग 14-15 हमारे कर्मचारी अकाल मृत्यु के काल कवलित हुए हैं। उस समय उनकी डेथ हुई थी। मात्र इसलिए डेथ हुई थी कि उनको सही समय से सही उपचार नहीं मिल पाया। काफी पत्राचार हुआ, काफी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। मित्रों, डीआरएम और एडीआरएम महोदय अड़े हुए थे। लास्ट बार डीआरएम का जब सेंट्रल स्टेशन पे इंस्पेक्शन था मित्रों, एनसीआरईएस की प्रतिनिधि मंडल उनसे मिली थी, मेरी अगुवाई में मिली थी। मित्रों, हम लोगों ने उनसे मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा। उनका ये कहना था कि रीजेंसी के लिए आप लोग क्यों चाहते हैं। एनसीआरईएस का ये कहना था कि रीजेंसी के बराबर कानपुर परिक्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है। रीजेंसी में जो डॉक्टर बैठते हैं, जिनकी फीस 1-1 हजार रुपए है, अगर हमारा रेल कर्मचारी अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी लगाता है तो उसी डॉक्टर को 135 रुपए में दिखाता है। अगर हम कोई अपनी जांच कराते हैं तो सीजीएचएस रेट पे 60% लेस करके हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। जो सुविधाएं इलाज के लिए रीजेंसी देता है, उस तरह की कोई यहाँ पे नर्सिंग होम में सुविधा नहीं मिलती है। मित्रों, कुल कहने का मतलब है हम लोग सेटिस्फाई कर ले गए, कामयाबी मिली। लेकिन इस समय रिन्यूअल जो हर साल होता है, वो रिन्यूअल का डेट खत्म हो गया है। 1 हफ्ते से दिक्कत आ रही है। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फाइल शनिवार को गई है बाई हैंड डीआरएम के पास,
जोधपुर हवड़ा से एक आदमी स्पेशली लेके भिजवाया गया है। सीएमएस पे भी बराबर दबाव है, वहाँ पे भी हम डिविजनल सेक्रेटरी को बोले हैं, चेंज करा रहे हैं मित्रों, और उम्मीद है कि आज फाइल निकल जाएगी वहाँ से, फिर से इलाज शुरू हो जाएगा रीजेंसी में लोगों का। दूसरी जो बातें हैं साथियों, स्थानीय स्तर की, स्थानीय स्तर पे हमें जागरूक रहने की जरूरत है। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, यूनियन तो आपके लिए एक चौकीदार की तरह खड़ी है। संगठन का ये नैतिक दायित्व है, आपकी जो समस्याएं उसके प्रति जवाबदेही है मित्रों। मैं बार बार ये बात आप लोगों के बीच में कहता हूँ। हमारे बीच में अप्रेंटिस के भी साथी आए हैं, पीआरजी टेक्नीशियन के भी साथी हमारे बीच में है, वो भी अपने कार्य को कर रहे हैं। जो हमारे अप्रेंटिस के साथी हैं उनको भी अपने भविष्य को लेकर चिंता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, इलाहाबाद जोन में अप्रेंटिस की व्यवस्था नहीं थी। 2014 से प्रयास हुआ तो 16-17 के दशक में हम लोग कर पाए हैं इसको। और आप लोगों को 20% हेडक्वार्टर लेवल पे जो भर्तियां होंगी उसमें 20% आपको सुरक्षित नौकरी दिलाने के लिए भी हमारे महामंत्री जी, NFIR के महामंत्री जी, रेलवे बोर्ड स्तर पे, हेडक्वार्टर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि जो एक्ट अप्रेंटिस के साथी यहाँ से साल भर अप्रेंटिस करके निकल रहे हैं उनको हर भर्तियों में 20% सुरक्षित कोटा मिलना चाहिए मित्रों। और मेरा ये मानना है, अब तक का मेरा जो अपना अनुभव कहता है कि कोई भी प्रयास अगर हुआ है तो साल 6 महीना देर जरूर हुई है, लेकिन सफलता मिली है। आप लोग भी आराम से आप लोगों को NCRS NFIR का प्रयास ऐसा है। बैंक की जहां तक बात है साथियों, हमारे बैंक के साथी ने बोला अभी ये बैंक का काम ऋतिक कुमार जी देखते हैं। कहीं पे भी कर्मचारी अगर समूह में काम करता है, तमाम बैंक है, SBI बैंक है, PNB बैंक है और तमाम बैंक है, हमें यहाँ पे सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे वक्ता साथी ने थोड़ा विस्तार से नहीं बताया। सैलरी अकाउंट के संबंध में जो हमें जानकारी है कि सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट खुलवाने में फायदा बैंक को, कर्मचारियों को ज्यादा देना पड़ेगा और व्यापार उसका कहीं न कहीं और बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत क्यों आ रही है मित्रों, इस संबंध में बैंक मैनेजर से भी शायद इन्होंने बात किया या नहीं किया, लेकिन जो इन्होंने आवाज उठाई है शाखा स्तर से लेके डिवीजन स्तर तक, NCRS का ये प्रयास है। हमने ब्रांच अधिकारी को भी चिट्ठी लिखा है, DRM महोदय को भी कल मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पे भी पत्राचार के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा कि डिवीजन के अंदर जो भी हमारे कर्मचारियों का जिस बैंक में सैलरी है वो सेविंग अकाउंट की जगह सैलरी अकाउंट में परिवर्तित होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है मित्रों। NCRS ने इस मामले को उठाया है और तय मान के चलिए कि कोई मामला अगर फोरम पे उठाया गया है तो निश्चित रूप से उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भी NCRS करेगा। साथियों समय ज्यादा हो गया, साथियों एक चीज और बताऊंगा आपसे, समय तो खैर ज्यादा हो रहा है। कर्मचारी की समस्याओं, अधिकार और सम्मान को लेकर हम लोग जिस तरह से सतर्क रहते हैं, मैं अपने मुंह से अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहता मित्रों, लेकिन पिछले शुक्रवार को कैरेज वैगन का विभाग है कानपुर में, रेलवे में विभाग है, कानपुर परिक्षेत्र की बात कर रहा हूं, न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स पुराने स्टेशन के बगल में है। हम काम करते हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर छोटी बड़ी गलती को लेकर हमें सस्पेंड कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, चार्जशीट दे दिया जाए, वार्निंग लेटर इशू कर दिया जाए। ये गलती सुधारने का कोई हथियार नहीं है मित्रों। गलतियां समझाने पे भी सुधारी जा सकती हैं, काउंसिल करके भी सुधारी जा सकती हैं। वहाँ पे 3-4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। शुक्रवार की घटना है मित्रों। कंसर्निंग ब्रांच सेक्रेटरी वहाँ कैरेज वैगन के अनूप यादव जी हैं,
फोन करके उन्होंने हमसे बताया कि ये स्थिति हो गई है, क्या होना चाहिए, आप बात करिए डीएमई से। मित्रों, मैंने फोन किया, डीएमई का फोन रिसीव नहीं हुआ। सीनियर डीएमई को फोन किया, उनका भी फोन नहीं उठा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने ब्रांच सेक्रेटरी से कहा कि अपनी टीम को लेके आप मुर्दाबाद शुरू कराइए, जो आगे होगा बात की जाएगी। 1 घंटा आंदोलन चलाया गया मित्रों, सारे कर्मचारियों का सस्पेंशन रिवोक हो गया। कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी देनी पड़ी। वही प्रक्रिया हो गई शनिवार को। फिर आरएसओ ब्रांच के अंदर हमारे 12 डीजल ड्राइवर, एक इंस्पेक्टर महोदय लोको इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कुछ अपनी बात विवाद को लेकर के सीनियर डीएमई ओएंडएफ को कंप्लेन किया। वहां से फरमान आ गया कि 12 को सस्पेंड कर दो। सोमवार के दिन की बात है मित्रों, शनिवार के दिन की बात है। जानकारी हुई सीनियर डीएमई के अगेंस्ट में, उनके कारनामे के विरोध में आरएसओ ब्रांच सेक्रेटरी आरएनपी सिंह अपनी पूरी टीम को लेके 7 ब्रांचों के सहयोग से अनवरगंज स्टेशन के बगल में मित्रों हम लोगों ने लगभग 1 घंटे वहां पे प्रदर्शन किया, गेट मीटिंग किया। एडीएमई यहाँ बैठते हैं, उनके सामने विरोध हुआ और तुरंत वहां से फरमान फिर आता है 12 जो लोको पायलट हमारे सस्पेंड किए गए थे उनको भी तुरंत ड्यूटी दिलाने का काम हुआ। मेरा कहना खाली ये है कि कान फूंकने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को गुमराह करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी ताकत की बदौलत खड़े हैं, आपके प्यार और स्नेह की बदौलत खड़े हैं। मित्रों, आपने वो अधिकार हमें दिया है कि हम यहाँ आपके बीच में खड़े हैं, आपकी बातों को उठाने के लिए खड़े हैं, आपकी समस्याओं के निदान कराने के लिए खड़े हैं। अगर हम अपनी जवाबदेही से भागेंगे तो निश्चित रूप से कल आप हमें इतना दूर भगा देंगे कि फक्त यहाँ पे हम खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। मित्रों, ये अधिकार आपके पास है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं प्रशासन अगर चाबुक चलाता है, प्रशासन का कहीं कुठाराघात आपके ऊपर होता है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी श्रम संगठन चलाने वालों की होती है कि आपको साइड में करके वो चाबुक आप पकड़ने का काम करें। श्रम संगठन के सच्चे सिपाही आप तभी कहलाएंगे, न कि इधर उधर की बातें करने से। मित्रों, एनसीआरएस एनएफआईआर कैडर हमेशा ये प्रयास करता है कि आप समस्याओं के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से भी अगर बुराई लेनी पड़ती है, एनसीआरएस की सिपाही उसमें पीछे नहीं हटते हैं। मित्रों, समय ज़्यादा हो गया, 9:45 बजने जा रहा है, आप लोगों को भी काम पे जाना है। पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय एनसीआरएस, इनकलाब जिंदाबाद।